हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं ज्वाइन। मैंने आपको बताया था कि ज्वाइन के अंदर क्या है, एसक्यूएल के अंदर हम अपना सारा काम क्वेरी से करते हैं। जो भी लेन देन करना है सब काम क्वेरी से करते हैं। कोई डाटा डलवाना है तो भी क्वेरी चलाते हैं, कोई डाटा निकालना है तो भी क्वेरी चलाते हैं। तो निकालते वक्त एक कमांड यूज करते हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, लाइक दिस। और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, टेबल का नाम। लेकिन इतना काम करने से सिर्फ डाटा कितनी टेबल से निकल के आता है, डाटा फैच फ्रॉम वन टेबल ओनली। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा डाटा कितनी टेबल से निकल के आए, एक से ज्यादा टेबल से निकल के आए। ठीक है, हम डाटा फैच करना चाहते हैं कितनी टेबल से, एक से ज्यादा टेबल से। तो हमें उसके लिए क्या लगाने पड़ेंगे, ज्वाइन लगाने पड़ेंगे। समझ गए बात को। तो पहले मैं ज्वाइन सिखा रहा हूं, और उससे भी पहले मैं ये बता रहा हूं व्हाई वी नीड टू पुट ज्वाइन। क्या ज्वाइन के बिना भी काम चल सकता है या ज्वाइन ही लगाने पड़ेंगे? फिर कोई काम ज्वाइन के बिना भी हो सकता है क्या? तो देखिएगा कैसे। देखिएगा, सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूं। देखो, जनरली तुम कोई फॉर्म बनाते हो, उस फॉर्म पे एक ऑप्शन तुम्हें मिलता है, सेलेक्ट योर स्टेट एंड सेलेक्ट योर सिटी, मिलता है। स्टेट वाले में तो ऑलरेडी सारी स्टेट दिखाई देती है, लेकिन सिटी वाले में सारी स्टेट नहीं दिखाई देती, सिर्फ वो सिटी दिखाई देती है जिसकी स्टेट तुम क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। मानते हो बात? तो वो कैसे पता लगाता है कि इस स्टेट के अंदर ये सिटी है? तो उसने ये कहीं ना कहीं पे स्टोर करवा रखा है कि इस स्टेट के अंदर ये सिटी है। कैसे? तो पहले हमने एक टेबल बनाई, यहाँ पे देखो, क्रिएट टेबल टीबी स्टेट सिटी। हाँ जी, टेबल का नाम क्या रखा मैंने, टीबी स्टेट सिटी। एक इसमें कॉलम लिया स्टेट का नाम, और डाटा टाइप इसकी एनवायरकेयर, और एक लिया स्टेट का नाम, डाटा टाइप ली एनवायरकेयर। ठीक है जी, बात ही दो कॉलम ले ली, और ये मेरी टेबल होगी क्रिएट। पहले मैं इसमें से थोड़ा सा डाटा निकाल लेता हूँ, डाटा डलवा देता हूँ, सॉरी थोड़ा सा। क्या किया मैंने डाटा डलवाने के लिए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। क्या नाम है टेबल का, टीबी टीबी स्टेट सिटी। वैल्यूज मुझे डलवानी है पहले कौन सी स्टेट, हरियाणा। और हरियाणा में क्या डलवा दिया जी, रोहतक। यहाँ से एग्जीक्यूट करो या कंट्रोल ई का बटन प्रेस कर दो, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब हरियाणा में मैंने क्या डलवाया, पानीपत, सोनीपत, हिसार, सिरसा। ठीक है जी, पांच हो गई। अब बात आती है दिल्ली की, तो स्टेट का नाम दिल्ली, दिल्ली आ गया। इसमें क्या क्या आ गया जी, रोहिणी, पंजाबी बाग, ठीक है। और क्या आ गया जी, राजा गार्डन। चलो जो भी है, अब इसके बाद मैंने क्या डाला जी, यहाँ पे पंजाब। पंजाब के अंदर क्या डाला, चंडीगढ़। और क्या डाल दिया जी हमने पंजाब के अंदर, लुधियाना, बठिंडा। ठीक है, जो भी है। अब थोड़ा सा इसको ओपन करके देख लेते हैं कि टेबल में क्या क्या है। तो कमांड चलाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी टीबी स्टेट सिटी, टीबी स्टेट सिटी। ठीक है। यहाँ देखो सारा डाटा आ गया है। इससे ये पता चल रहा है जिसके आगे हरियाणा हरियाणा लिखा है ना, वो सारी हरियाणा की टेबल्स हैं। जिसके आगे दिल्ली दिल्ली लिखा है, वो सारी दिल्ली की टेबल है। पंजाब वाली पंजाब की टेबल है। इस तरीके से टेबल है। समझ गए बात को। लेकिन समस्या ये है कि अगर हरियाणा के अंदर 1000 सिटी है, तो हमें यहाँ पे 1000 बार हरियाणा 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 की एंट्री करनी पड़ेगी। क्या प्रॉब्लम आई जी टेबल के अंदर, टेबल के अंदर क्या आ गई है, डुप्लीकेसी आ गई है। एक डाटाबेस की सबसे बड़ी कमी है, नंबर वन,
उसके अंदर डुप्लीकेसी आना, नंबर 2 उसके अंदर क्या आना, डिपेंडेंसी आना। तो टेबल को या डेटाबेस को अगर बहुत मजबूत बनाना है, डिपेंडेंसी खत्म करनी है, तो आप क्या कीजिएगा, हाँ जी, डिपेंडेंसी को अगर खत्म करना है तो क्या करोगे आप लोग, टेबल में से डुप्लीकेसी को हटा दो। जितनी ज्यादा डुप्लीकेसी होगी उतनी ज्यादा क्या आएगी, टेबल के अंदर डिपेंडेंसी आएगी। इसीलिए हमने क्या किया, डुप्लीकेसी को हटाने के लिए स्टेट को अलग टेबल में रख दिया, सिटी को अलग टेबल में। तो अब हमने यहाँ पे दो टेबल बनाई, क्रिएट टेबल टीबी स्टेट। ध्यान से देखना, वैल्यूज, हाँ हाँ मैंने देखा, सिंगल डबल डबल, सॉरी, ये तो जब होता है जब आगे फ्रंट एंड पे काम करते हैं, वैल्यूज थोड़ी डलवानी है मुझे। एक कॉलम लिया स्टेट की आईडी और एक लिया स्टेट का नाम, ठीक है जी, एग्जीक्यूट की। याद रखना ये स्लैश में क्यों लगा रहा हूं, उनको कमेंट बनाने के लिए, ठीक है जी। ये लो, अब इसके अंदर मैंने डाटा एंटर कराया, इंसर्ट इनटू टीबी स्टेट वैल्यूज। वेट, एक गड़बड़ हम कर गए हैं इसके अंदर। पहले हमें इस टेबल को क्या करना पड़ेगा, डिलीट, ड्रॉप टेबल टीबी स्टेट, थोड़ा सा चेंज करना है। ये टेबल ड्रॉप हो चुकी है, अब इस टेबल को मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ। और स्टेट आईडी के आगे मैंने क्या लगा दिया जी, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है, जिसकी वजह से उस कॉलम में वैल्यू अपने आप आती है। यानी कि इसमें दो कॉलम थे, आईडी और नेम। आईडी अपने आप आएगी और नेम हमें डलवाने हैं। नेम में मैंने क्या डाला जी, यहाँ पे मान लो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यूपी। तो जो जो डालना है डालो आप। यहाँ जाके देखो क्या क्या हुआ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी स्टेट। ये देख रहे हो 5 स्टेट आपकी डल चुकी है। डाटाबेस में से चाहकर भी बिल्कुल डुप्लीकेसी को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी हद तक डुप्लीकेसी को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो अब अगर मैं कम करने की बात करूं तो क्या है, मैंने यहां से डाटाबेस से डाटा निकाला और क्या काम किया, अब स्टेट की टेबल बनाई थी, अब एक टेबल और बनाता हूं, क्रिएट टेबल टीबी सिटी, ठीक है। जैसे हमने स्टेट की आईडी ली थी, यहां हम किसकी आईडी लेंगे जी, सिटी की आईडी, कॉमा सिटी का नाम, ओके जी। सिटी की आईडी और क्या लिया, सिटी का नाम, क्या, आईडी को आइडेंटिटी कर देते हैं, ठीक है जी। सी नेम, और तीसरा क्या लिया है जी हमने यहाँ पे, स्टेट आईडी। क्योंकि सिटी नेम के आगे कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि ये सिटी किसकी है, तो इसके आगे मैंने स्टेट की आईडी डाल दी। क्या आईडी डाल दी जी यहाँ पे मैंने, कि ये बता दूंगा ये सिटी किस स्टेट में आती है। देखिएगा वंस अगेन, मैं हर सिटी के आगे उसकी स्टेट की क्या डाल दूंगा, आईडी डाल दूंगा यहाँ पे। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंसर्ट इनटू टीबी सिटी, हाँ जी, टेबल सिटी में डाटा डलवा रहा हूँ। देखो यहाँ पे इस कमांड को नीचे देख लिया ना हमने, हरियाणा दिल्ली को पता लगाने के लिए कि कौन सी स्टेट की कौन सी आईडी थी। याद रखना जिसकी आईडी आइडेंटिटी हो उसमें वैल्यू नहीं डलवानी पड़ती, अपने आप आ जाती है। तो सबसे पहले मैं सिटी का नाम डलवाता हूँ, क्या है सिटी का नाम, रोहतक, वैल्यूज, रोहतक। रोहतक कौन सी स्टेट में आएगा, उस स्टेट की क्या डालनी है यहाँ पे, आईडी। रोहतक कौन सी स्टेट में आएगा जी, यहाँ पे 1 में, ठीक है। क्यों, 1 किसकी आईडी थी जी यहाँ पे, कौन सी स्टेट की, हरियाणा की, ठीक है। फिर मैंने डलवाया यहाँ पे 2, पानीपत 1, ठीक है, सोनीपत 1, करनाल, सिरसा, ठीक है। तो इतना करने से क्या हो गया जी, मेरा सिटी मेरी एक की डल गई है। अब मैं दूसरी स्टेट देखता हूँ अपनी कौन सी थी, कौन सी थी मेरी, दिल्ली। दिल्ली की क्या है मेरी, रोहिणी 2, रानी बाग 2,
ओ गलत स्पेलिंग लिखी की कोई बात। नागलोई दो, पीरा गहरी दो। ओके, इट्स ओके। नाउ अब तीसरे पे आते हैं हम लोग। पंजाब, पंजाब की तीन है, तो हमने पहले पंजाब के लिए तीन लिखा है यहाँ पे, और फिर हम लगाते हैं यहाँ पे लुधियाना, जलंधर, पंजाब, चंडीगढ़। कोई बात नहीं, लिखिए जो भी स्पेलिंग। अब देखिएगा, अब यहाँ पे एक तो मेरी मैं डाटाबेस से डाटा निकाल रहा हूँ। एक तो टेबल स्टेट से निकालना और एक टेबल सिटी से निकालना है। देखो, दो कमांड इकट्ठी चली ना, इसमें बता रहा हूँ ऊपर वाली तो है जी मेरी स्टेट, यहाँ देखो, नीचे वाली है सिटी, जिसमें पहली सिटी है रोहतक, पानीपत, सोनीपत। इनके आगे वन 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किसके अंडर में आ रही है? वन यानी कि हरियाणा के अंडर में आ रही है। समझिए, अगर इनके साथ में स्टेट की आईडी नहीं देता तो ये नहीं पता चल पाता कि ये कौन सी स्टेट में आ रही है। इससे बचने के लिए हमने ये काम किया। अब वो कहता है रिपीट तो यहाँ भी हो रहा है, हरियाणा की जगह बार बार वन 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 आ रहा है। लेकिन अगर मान लो 100 सिटी है तो 100 बार हरियाणा लिखने से अच्छा 100 बार वन 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 लिखना ज्यादा बेटर है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसके बाद हमने यहाँ से डाटा निकाला। अब मुझे सिर्फ किसकी सिटी चाहिए यहाँ पे, मुझे सिर्फ किसकी सिटी चाहिए यहाँ पे? हरियाणा की। तो मैं क्या कमांड लगाऊंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी सिटी। इतना लिखूंगा तो सबका डाटा निकल के आएगा। मुझे सिर्फ किसकी सिटी चाहिए? हरियाणा। तो वेयर क्या लिखूं? स्टेट का नाम हरियाणा। लेकिन अब बहुत अच्छी वाली गलती देगा ये। क्यों देगा गलती अच्छी वाली? क्योंकि टीबी सिटी के अंदर स्टेट का नाम है ही नहीं। टीबी स्टेट में स्टेट किससे रिप्रेजेंट कर रही है? उसकी आईडी से। लेकिन जब सामने क्लाइंट सिलेक्ट करेगा, क्लाइंट जो फॉर्म पे सिलेक्ट करेगा, क्लाइंट फॉर्म पे क्या सिलेक्ट करेगा? हरियाणा। तो पहले हमें हरियाणा की आईडी पता करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या कमांड चलानी पड़ेगी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी स्टेट वेयर स्टेट नेम इक्वल टू हरियाणा। समझ रहे हो बात को? और यहां से मुझे स्टार नहीं, सिर्फ क्या निकालनी है? स्टेट की आईडी। आप देख सकते हैं इतने कमांड को एग्जीक्यूट करके स्टेट की आईडी निकल के आ गई है। हाँ, और उसके बाद वो आईडी आपने इसको दे दी है। गौर से देखिएगा, ये देखो, यहाँ पे हमने एक कमांड के अंदर ब्रैकेट के अंदर दूसरी कमांड चलाई है। तो क्या होने वाला है? पहले चलती है अंदर वाली कमांड। जब क्वेरी के अंदर क्वेरी चलाते हैं तो उसे बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ क्वेरीज। नेस्टिंग ऑफ क्वेरी में पहले अंदर वाली क्वेरी चलेगी, उसका जो रिजल्ट आएगा वो बाहर वाली को दिया जाएगा। यानी कि इसकी जो आईडी आई निकल के यहाँ से, वो आईडी का रिजल्ट इसको दे दिया गया। इसकी आईडी क्या है? हरियाणा की वन, वन इसको दे दी गई। और जैसे मैं फिर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ये लो, वन आ गया और वो वन इसको दे दिया गया और यहाँ से टीबी सिटी का डाटा निकल के आ गया। समझ में आ गई बात? अब कल को कोई यहाँ पे क्या लिखता है? दिल्ली, तो सिर्फ दिल्ली दिल्ली की निकल के आ जाए। पंजाब। बात आ रही है समझ में आपको? अब टेबल में से डाटा जो आपने एक्सेस करना है ना, कितनी टेबल में से डाटा एक्सेस करना है आपको? दो टेबल में से। पहले आपका डाटा सिर्फ कितनी टेबल में सेव होता था? एक। तो सिंपली डाटा एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अब आपका डाटा कितनी टेबल में से एक्सेस हो रहा है? दो टेबल में से। तो आपको कमांड चलानी पड़ेगी दोनों टेबल्स के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए या तो आप क्या यूज करो? नेस्टिंग ऑफ क्वेरी, नेस्टिंग करो। अगर आप नहीं चाहते नेस्टिंग करना, आप चाहते हो कि एक ही कमांड से डाटा निकालो, कितनी टेबल से? दो टेबल से। तो उसके लिए क्या लगा हुआ? ज्वाइन। फिर सुनो, या तो यहाँ पे आप क्या लगाइएगा? नेस्टिंग ऑफ क्वेरी लगाइएगा, या क्या लगाइएगा? अपना ज्वाइन लगाइएगा। क्या करोगे? ज्वाइन कैसे लगाओगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी स्टेट, क्रॉस ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है? दो टेबल को इकट्ठा करता है, टीबी सिटी। ठीक है, और इससे भी पहले मैं क्या काम करता हूं, मैं आपको बताता हूं ज्वाइन किस तरह लगने वाले। मान लो मैंने ये दो कमांड चलाई है,
ये चलाएंगे। तीन कमांड, ऊपर वाली को बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं हम इन नीचे वाली दो को, स्टेट को और सिटी को। पहले इसमें क्या निकल के आएगा, स्टेट सारी, फिर दूसरे से क्या निकल के आएगा, सिटी। लेकिन अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया। ज्वाइन क्या करेगा, मैंने यहाँ पे कौन सा ज्वाइन लगाया, क्रॉस। जैसे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है ना मैथ में, यहाँ पे दो क्या मल्टीप्लाई होगी, टेबल मल्टीप्लाई होगी। वो क्या करने वाला है यहाँ पे, पहले वो क्या उठाएगा, पहली टेबल की एक रो उठाएगा। लेफ्ट में टीबी स्टेट है ना, राइट में टीबी सिटी। पहली टेबल की क्या उठाएगा, एक रो, और दूसरी टेबल की एक रो से मल्टीप्लाई करेगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक हरियाणा एक रोहतक एक। फिर वो पहली टेबल की फिर ये पहली रो उठाएगा और दूसरी टेबल की दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेगा, यानी एक हरियाणा दो पानीपत एक, एक हरियाणा तीन सोनीपत एक, एक हरियाणा, तो 13 बार मल्टीप्लाई होएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब सबसे मल्टीप्लाई हो लेगा तो दूसरी रो उठाएगा, फिर दूसरी रो भी इन सबसे मल्टीप्लाई होएगी। दो रो दिल्ली, एक रोहतक एक, दो दिल्ली एक, दो पानीपत, ऐसे पांचों की पांचों रो इससे मल्टीप्लाई होगी। तो एक रो 13 बार मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ। उसी तरह दो दिल्ली भी 13 बार, तो यहाँ पांच है ना, तो पांच यानी 13 65 बार मल्टीप्लाई होंगी। और इसका रिजल्ट यहाँ देख सकते हो आप, ऐसे आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम इनको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये आंसर देख सकते हो 65 रो आ रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है जी, यहाँ पे अब आप क्या करते हो यहाँ पे कि एक हरियाणा रोहतक वाली से, इनसे तो मल्टीप्लाई हो गया ठीक है, लेकिन एक हरियाणा रोहिणी रानीबाग से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ गए बात को। जब आप क्रॉस ज्वाइन लगाते हो तो आपकी मल्टीप्लाई पूरी पूरी उससे होती है, लेकिन जब आप चाहते हो सबसे मल्टीप्लाई ना हो, कुछ सिलेक्टेड चीजों से मल्टीप्लाई हो, तो उसके लिए आप क्रॉस ज्वाइन नहीं, क्या लगाओगे, इनर ज्वाइन। हाँ जी, आप लगाओगे इनर ज्वाइन। सेलेक्ट फ्रॉम टीबी स्टेट इनर ज्वाइन। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन इनर ज्वाइन किसको किया, टीबी सिटी को। देखो क्रॉस ज्वाइन में तो क्या था, क्रॉस ज्वाइन करने के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते थे, लेकिन इनर ज्वाइन में आपको मल्टीप्लाई करते वक्त कंडीशन लगानी पड़ेगी कि कौन कौन मल्टीप्लाई हो। कंडीशन के लिए ओम, जैसे मैं चाहता हूं एक हरियाणा उठाया, हरियाणा की आईडी कितनी है यहाँ पे, स्टेट आईडी है ना, तो इस टेबल में भी स्टेट आईडी को जाके देखो, और जहां जहां 1 1 हो एक हरियाणा उसी से मल्टीप्लाई हो। फिर दो, पहले तो मल्टीप्लाई सभी से होता था, ठीक है, अब वो सभी से ना हो के सिर्फ उनसे मल्टीप्लाई होगा जिनकी आईडी क्या है यहाँ पे 1 है। फिर उठाएगा दो दिल्ली, इसकी स्टेट आईडी 2 है, तो उस टेबल में जाएगा, स्टेट आईडी जहां जहां 2 होगी ना उन उनसे मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ इनर ज्वाइन लगाया जा रहा है स्टेट टेबल और सिटी टेबल के बीच में ऑन, जहां टीबी स्टेट की एस आई डी किसके इक्वल हो, हम ज्वाइन किस किस के बीच में लगा रहे हैं, जो टीबी स्टेट है मेरी पहली टेबल, उसकी स्टेट आईडी, दूसरी टेबल है उसकी भी किसके इक्वल हो, व्हाट हैपन, हाँ टीबी स्टेट है ना, टीबी स्टेट तो टेबल है, उसमें से कौन सा कॉलम है आपका, एस आई डी। मैंने ज्वाइन किस किस पे लगाना है, जहां पे टीबी स्टेट की एस आई डी टीबी सिटी की एस आई डी के इक्वल हो। समझ गए बात को, मतलब जैसे एक हरियाणा उठाया तो वो अगली टेबल की जहां जहां स्टेट आईडी 1 है उन उनसे मल्टीप्लाई करेगा आपका। ये आ गया ना यहाँ पे, जहां स्टेट आईडी 1 है उन उनसे मल्टीप्लाई करेगा आपका। तो मेरा रिजल्ट यहाँ क्या आ रहा है जी, एक हरियाणा सिर्फ उन उनसे मल्टीप्लाई हुआ जिनकी स्टेट आईडी 1 थी, फिर दो दिल्ली उन उनसे मल्टीप्लाई हुआ जिनकी स्टेट आईडी 2 थी, ऐसे तीन वाला। लेकिन लेकिन जो चौथी थी जिसका नाम था जी आप में आपका, स्टेट आईडी क्या थी चौथी आपकी, राजस्थान। राजस्थान किसी से मैच कर रहा था क्या यहाँ पे, नहीं, तो किसी की मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये है आपका इनर ज्वाइन। वंस अगेन, जब आप क्रॉस ज्वाइन लगाते हैं तो क्या होता है, पूरी पूरी टेबल आपस में मल्टीप्लाई होती है। जब आप चाहते नहीं कि पूरी मल्टीप्लाई हो, सिलेक्टेड डाटा मल्टीप्लाई हो, तो आप क्या लगा दोगे, टीबी सॉरी इनर ज्वाइन लगा दोगे। इनर ज्वाइन में भी सिर्फ वही मल्टीप्लाई हुई है जो मैच कर रही थी दोनों में। जैसे यहाँ पे लगाया टीबी स्टेट की एस आई डी टीबी सिटी की सी एस आई डी से मैच करे, वही वही मल्टीप्लाई हुई है। टीबी स्टेट में से पहले ये एक रो उठा लेगा, उठा लिया, और उसकी स्टेट आईडी उठा ली,
जो कि यहाँ दे रखी पूछ रखी है, जो कि 1 है। फिर TBCD में जाएगा, उसकी स्टेट आईडी उठा ली 1, तो 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा। ये कंडीशन यहाँ दी गई है। यहाँ टीबी की स्टेट की SID TBCD की SID के इक्वल हो, ठीक है। अब चाहो तो तुम यहाँ एक कंडीशन और दे सकते हो, वो भी वो आए जिसकी स्टेट का नाम क्या हो जी यहाँ पे आपका हरियाणा, तो हरियाणा वाली निकल के आ जाएगी आपकी। ओके ओके, तो इसकी कंडीशन तो मैं हटाता हूँ फिलहाल अभी यहाँ पे, और क्या करते हैं जी हम यहाँ। हाँ जी, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अब इनर ज्वाइन क्या करता है, इनको तो कमेंट बना देता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है। इनर ज्वाइन यहाँ क्या करता है कि सिर्फ कॉमन डाटा को मल्टीप्लाई करता है, लेकिन कुछ ऐसा डाटा जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देता है। लेकिन मैं चाहता हूं जो कॉमन नहीं है वो भी निकल के आए, पहले प्रेफरेंस दी जाए कॉमन को, और फिर कॉमन नहीं है वो भी निकल के आए, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, आउटर ज्वाइन, ठीक है। या लेफ्ट में कौन सी टेबल है, स्टेट, राइट में सिटी, तो मैंने कहा लेफ्ट आउटर ज्वाइन, मतलब लेफ्ट वाला डाटा तो निकल के आएगा सारा, पहले तो वो जो मैच किया है, बाद में वो जो मैच नहीं किया, राजस्थान यूपी बिहार, और राइट में वो आएगा जो मैच कर रहे हैं, जो मैच नहीं कर रहे उनकी जगह नल आ जाएगा। समझ गए। जब आप चाहते हो पूरा डाटा निकल के आए तो आप आउटर ज्वाइन लगाओगे यहाँ पे, लेफ्ट में लेफ्ट वाली पूरी निकल के आएगी, राइट वाली वो निकल के आएगी जो मैच किया है। उसी तरह राइट में राइट सारी निकल के आएगी, लेफ्ट में वो जो मैच किया है आपकी, देखो जो मैच नहीं किया लेफ्ट की वो निकल के नहीं आई, ठीक है। और फुल में दोनों निकल के आएंगे। तो आउटर ज्वाइन आपके 3 तरह के होते हैं, क्रॉस ज्वाइन, पहली बात तो ज्वाइन 3 तरह के यहाँ पे, क्रॉस ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन फर्दर 3 तरह की है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला ज्वाइन क्या है आपका, क्रॉस ज्वाइन, जो क्या करता है, ऑल टेबल मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है जी। दूसरा आपका कौन सा है जी, इनर ज्वाइन है, ये सिर्फ कौन सा मल्टीप्लाई कर देता है जी, आपका कॉमन डाटा मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। और तीसरा कौन सा ज्वाइन है, क्रॉस ज्वाइन, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन, ये कौन सा मल्टीप्लाई कर देता है जी आपका, ये कॉमन के अलावा भी लेफ्ट और राइट चॉइस में भी हम चाहते हैं लेफ्ट का सारा डाटा या राइट का सारा डाटा है या कंप्लीट डाटा आ जाए फुल, इस तरीके के ज्वाइन आपके अब क्लियर हो चुके होंगे आपको, ठीक है। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। ये आपके ज्वाइन थे, पहले हमने क्या बताया कि सारा डाटा एक टेबल में स्टोर किया जा सकता है, फिर बताया उससे मेरे डाटा की क्या हो जाएगी, डुप्लीकेसी हो जाएगी। फिर उससे बचने के लिए हमने अपने डाटा को तोड़ा अलग अलग टेबल में अलग अलग तोड़ने से डाटा की डुप्लीकेसी तो बच गई, लेकिन उससे मेरे को डाटा निकालने में दिक्कत आने लग गई। क्यों, कल को डाटा निकालता था तो कमांड चलने से वो एक टेबल से डाटा निकालता था, इसीलिए मुझे 2 अलग अलग कमांड चलानी पड़ी टेबल में डाटा निकालने के लिए, यानी कि नेस्टिंग करनी पड़ी। फिर नेस्टिंग करने के बाद क्या हुआ, नेस्टिंग करने से मेरे को 2 कमांड चलानी पड़ी, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा डाटा कितनी कमांड से निकल के आई, एक से, तो उसके लिए मैंने क्या लगाई, ज्वाइन लगाई, ठीक है जी। तो आज की यही ऑफ करते हैं।